मानव मन के सबसे गहरे स्तर पर एक ऐसी शक्ति काम करती है जिसे कोई देख नहीं सकता, लेकिन जिसका प्रभाव हर क्षण महसूस किया जा सकता है। कार्ल जंग ने इसे सामूहिक अनचेतन मन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा था। एक ऐसा अदृश्य जाल जो सभी मनुष्यों को आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक रूप से जोड़ता है, और इसी जाल में महिलाएं एक अद्वितीय शक्ति के रूप में उभरती हैं। वे न केवल व्यक्तिगत स्तर पर पुरुषों को नियंत्रित करती हैं, बल्कि सामूहिक स्तर पर भी समाज, संस्कृति और इतिहास के धागे अपने हाथ में ले लेती हैं। जंग कहते थे कि महिलाएं सामूहिक अनचेतन के उन आर्केटाइप्स को जीती हैं जो पुरुषों के लिए अज्ञेय रहते हैं। वे उन भावनाओं, रहस्यों और आकर्षणों को समझती हैं जो तर्क से परे हैं, और यही कारण है कि वे नियंत्रण के उन तरीकों को जानती हैं जो पुरुषों के लिए अदृश्य रहते हैं। यह नियंत्रण हमेशा जानबूझकर नहीं होता, लेकिन जब एक महिला जागरूक होती है तो वह इसे एक शक्तिशाली हथियार बना लेती है। यह वह शक्ति है जो पुरुष के आत्मविश्वास को धीरे धीरे चूस लेती है, उसके फैसलों को प्रभावित करती है और उसे ऐसे रिश्ते में फंसा लेती है जहां वह न जी सके न मर सके। नियंत्रण के ये तरीके सीधे नहीं होते, वे छिपे हुए होते हैं। वे भावनाओं के रूप में आते हैं, प्यार के रूप में आते हैं, देखभाल के रूप में आते हैं, लेकिन उनके पीछे एक गहरा खेल चल रहा होता है। जंग कहते थे कि जब तक एक व्यक्ति अपनी छाया को नहीं देखता, वह दूसरों के खेल में खेलता रहता है, और जब तक एक महिला अपने आर्केटाइप्स को नहीं जानती, वह उन्हें दूसरों पर प्रोजेक्ट करती रहती है। यही कारण है कि कई बार एक लड़की जाने अनजाने एक लड़के के जीवन को तबाह कर देती है, न कि इसलिए कि वह बुरी है, बल्कि इसलिए कि वह खुद को नहीं जानती। लेकिन कुछ महिलाएं इस शक्ति को जानती हैं। वे जानती हैं कि कैसे एक आंसू, एक मौन, एक छून एक आदमी के दिमाग को पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। वे जानती हैं कि कैसे एक लड़का उसके बिना जी नहीं सकता, और वे इस निर्भरता को एक ऐसे जाल में बदल देती हैं जिसमें वह फंसा रहता है। यह जाल भावनात्मक एडिक्शन का है, जो नशे जैसा होता है। जब तक वह उस लड़की के संपर्क में नहीं होता, तब तक वह अशांत रहता है, और जब वह उसके संपर्क में होता है तो उसे एक क्षणिक शांति मिलती है। यही डोपामाइन का खेल है, जिसे जानबूझकर चलाया जा सकता है। एक ऐसी लड़की जो इस खेल को जानती है, वह कभी भी पूरी तरह से उपलब्ध नहीं होती। वह कभी प्यार दिखाती है, कभी दूरी बना लेती है, कभी उसे जीवन का अर्थ बताती है, कभी उसे अधूरा महसूस कराती है। यह तकनीक इंटरमिटेंट रिवॉर्ड सिस्टम कहलाती है, जो कैसीनो और नशे के व्यसनियों में काम करती है। जब इनाम नियमित नहीं मिलता, बल्कि अनियमित रूप से मिलता है, तो दिमाग उसके लिए लत बना लेता है। और यही कारण है कि एक लड़का उस एक मैसेज के लिए घंटों फोन देखता रहता है। वह उस एक मुस्कान के लिए जी जान लगा देता है। वह उसके लिए अपने लक्ष्य, दोस्तों, परिवार को भी छोड़ देता है, क्योंकि अब वह उसके बिना अधूरा महसूस करता है। और यही वो जगह है जहां नियंत्रण शुरू होता है, क्योंकि अब लड़की जानती है वो मुझे छोड़ नहीं सकता। वह इस बात का फायदा उठाती है, वह उसे गिल्टी फील कराती है, वह उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करती है। वह कहती है, तुम मुझे नहीं समझते, तुम्हारे बिना मैं मर जाऊंगी, तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब नहीं कि वह वास्तव में ऐसा महसूस कर रही है, बल्कि इसलिए कि वह उसे नियंत्रित करना चाहती है। यह इमोशनल ब्लैकमेलिंग है, जो एक महिला के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। लेकिन यह सिर्फ एक तरीका है। नियंत्रण के साथ छिपे हुए तरीके हैं जिनका उपयोग महिलाएं अनजाने या जानबूझकर करती हैं। पहला, इंटरमिटेंट रिवॉर्ड, जिसके बारे में हमने बात की। दूसरा, सेवर कॉम्प्लेक्स। एक लड़की कहती है, तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकती, तुम ही मेरी जिंदगी बदल सकते हो, मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगी। ये सुनकर पुरुष के अंदर एक बचाने वाले का भाव जाग उठता है। वह उसके दर्द, उसके भूत, उसके भविष्य के लिए लड़ने लगता है। लेकिन असल में वह लड़की उसे नियंत्रित कर रही होती है, क्योंकि अब वह उसके बिना नहीं रह सकता और वह उसके बिना नहीं जीना चाहता। तीसरा, छाया का प्रोजेक्शन। जंग के अनुसार हर इंसान के अंदर एक छाया होती है, वो सभी भावनाएं जिन्हें वह अस्वीकार करता है। क्रोध, नियंत्रण, बेरहमी। महिलाएं अक्सर अपनी छाया को पुरुष पर प्रोजेक्ट कर देती हैं। वह उसे निर्दयी कहती है, जबकि खुद उसके भावनात्मक खेल उसे तोड़ रहे होते हैं। चौथा, भावनात्मक निर्भरता बनाना। वह उसे ऐसा एहसास दिलाती है कि वह बिना उसके अधूरा है। वह उसके जीवन का केंद्र बन जाती है, उसके बिना उसकी जिंदगी अर्थहीन लगने लगती है। पांचवां, सामाजिक नियंत्रण।
वह उसके दोस्तों, परिवार, लक्ष्यों से उसे दूर कर देती है। वह उसे ये एहसास दिलाती है कि वह सब उसे नहीं समझते, बस वही उसे समझती है। छठा, शारीरिक निकटता का दुरुपयोग। वह शारीरिक संबंध के जरिए उसे निर्भर बना लेती है। वह उसे प्यार देती है, फिर छीन लेती है। और सातवां, सामूहिक अनचेतन का उपयोग। वह उन आर्केटाइप्स को जीती है जो पुरुषों के लिए अज्ञेय हैं। वह देवी बन जाती है, फिर राक्षसी बन जाती है। वह उसके अनचेतन मन में छिपे आकर्षण को जानती है। वह जानती है कि वह रहस्यमय, खतरनाक, अनिश्चित महिलाओं की ओर आकर्षित होता है और वह उस आकर्षण को एक जाल बना लेती है। ये सभी तरीके एक ऐसे व्यक्तित्व के पीछे छिपे होते हैं जिसे मनोविज्ञान में डार्क ट्रिनिटी, डार्क ट्रायड कहा जाता है। नार्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। और जब ये तीनों गुण एक महिला में मौजूद होते हैं तो वह एक ऐसी शक्ति बन जाती है जो पुरुष के लिए विनाशकारी हो सकती है। एक नार्सिसिस्टिक लड़की अपने आप को केंद्र में रखती है। वह चाहती है कि सभी उसकी तारीफ करें, उसकी जरूरत महसूस करें। वह उसे ऐसा एहसास दिलाती है कि वह खास है। लेकिन जैसे ही वह उसके नियंत्रण से बाहर निकलने की कोशिश करता है, वह उसे नीचा दिखाने लगती है। वह उसे गैसलाइट करती है, उसे यह एहसास दिलाती है कि वह पागल है, गलत है, अस्थिर है। एक मैकियावेलियन लड़की रणनीति से काम लेती है। वह जानती है कि कैसे एक आंसू, एक मौन, एक मैसेज उसे पूरी तरह नियंत्रित कर सकता है। वह उसे ऐसे फंसाती है कि वह खुद को दोषी महसूस करे। वह उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करती है। वह उसके दोस्तों के खिलाफ उसे खड़ा कर देती है। वह उसके आत्मविश्वास को धीरे धीरे तोड़ देती है। और एक साइकोपैथिक लड़की बिना भावना के काम करती है। वह प्यार दिखाती है, लेकिन उसके पीछे कोई भावना नहीं होती। वह उसे तब तक नियंत्रित करती रहती है जब तक उसका उपयोग होता है। जैसे ही वह उसके लिए उपयोगी नहीं रहता, वह उसे छोड़ देती है, बिना एक भी भावना के। वह उसे तोड़ देती है, लेकिन खुद को नहीं तोड़ती। ये तीनों गुण एक महिला को एक मानसिक वार मशीन बना देते हैं। वह न केवल एक आदमी को तोड़ती है, बल्कि उसके आत्मविश्वास, ऊर्जा और आत्मजागरूकता को चूस लेती है। वह उसे ऐसे जाल में फंसा लेती है जहां वह न जी सके, न मर सके। वह उसे प्यार देती है, फिर छीन लेती है। वह उसे जीवित रखती है, लेकिन उसे मृत जैसा बना देती है। और यह सब इसलिए क्योंकि वह जानती है कि वह उसके बिना नहीं रह सकता। वह जानती है कि वह उसके भावनात्मक नियंत्रण में है। वह जानती है कि वह उसके दिमाग में एक एडिक्शन बना चुकी है। और यही कारण है कि वह उसे छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वह उसके बिना अधूरा महसूस करता है। लेकिन यहां एक गहरा सच छिपा है। यह सिर्फ महिलाओं की गलती नहीं है, ये उस पुरुष की भी जिम्मेदारी है जो खुद को नहीं जानता। जंग कहते थे कि जब तक तुम अपनी अनीमा को नहीं जानते, तुम किसी भी औरत के जाल में फंस सकते हो। जब तक तुम अपनी छाया को नहीं देखते, तुम दूसरों पर दोष लगाते रहोगे। जब तक तुम अपने आर्केटाइप्स को नहीं समझते, तुम उनके खेल में खेलते रहोगे। एक आदमी जो खुद को नहीं जानता, वह किसी भी लड़की के आकर्षण में खो जाता है। वह उसे वास्तविकता में नहीं, बल्कि अपने सपने के रूप में देखता है। वह उसे देवी बना देता है। वह उसके लिए त्याग करता है। लेकिन जब वह सच्चाई देखता है तो वह टूट जाता है, क्योंकि उसने कभी खुद को नहीं जाना। उसने कभी अपनी छाया को नहीं देखा। उसने कभी अपनी अनीमा को नहीं पहचाना। और यही कारण है कि वह उस जाल में फंस जाता है। अंत में जंग का सबसे बड़ा संदेश था, जागो, खुद को जानो। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तुम किसी और के सपने में जी रहे होते हो। तुम्हारा आकर्षण, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी भावनाएं, सब कुछ तुम्हारे अनचेतन मन का खेल है। और अगर तुम इस खेल को नहीं समझते तो तुम उसका शिकार बन जाते हो। इसलिए जागो, अपने आप को जानो, अपनी छाया को देखो, अपनी अनीमा को पहचानो। क्योंकि जब तक तुम खुद को नहीं जानते, तुम किसी और के सपने में जी रहे होते हो।